अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तिः न स्नानेन न दानेन प्राणायामशतेन वा। हमने 12 श्लोकों का विचार पूर्व में किया। आज 13वें श्लोक के विषय में विचार करेंगे। अर्थस्य, अर्थ का, पदार्थ का, निश्चयो दृष्टः, निश्चय देखकर, विचारेण हितोक्ति ही, विचार के द्वारा, हित उक्ति ही, सम्यक उक्ति, न स्नानेन, स्नान के द्वारा नहीं, न दानेन, दान के द्वारा नहीं, प्राणायाम शतेन वा, प्राणायाम करने पर भी नहीं, शतेन वा, 100 प्राणायाम कर लो तो भी नहीं। आगे जो विषय का उल्लेख हुआ है या चर्चा हुई है उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं। वहाँ पर कहा कि सर्व कर्माणि संन्यस्य, सभी कर्मों का संन्यास करके। अब आगे कहा कि जो ये कर्म है वह केवल चित्त शुद्धि के लिए है। 11 श्लोक में यह कहा गया कि कर्म जो है वह केवल चित्त शुद्धि के लिए है, न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु की उपलब्धि हेतु नहीं। अगर कर्म नहीं है तो ये सब वस्तु उपलब्धि करा सकते हैं। ये सब में है स्नान, दान, प्राणायाम। अगर कर्म से नहीं हो सकता तो क्या इन सब से हो सकता है? प्राणायाम से हो सकता है, स्नान से हो सकता है, दान से हो सकता है। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं न स्नानेन न दानेन न प्राणायाम शतेन वा। जब तक विचार सम्यक न हो, केवल ये क्रिया मात्र से कुछ नहीं होगा। स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, प्राणायाम जो है वह नाड़ी शोधन का कार्य करती है, पर केवल इसी मात्र से कुछ नहीं हो जाएगा। मीनो स्नान रत अहि पवन भुक। मीन जो है वह स्नान रत है। मीन यानी मछली। मत्स्य जो है वो हमेशा स्नान ही करती रहती है, चाहे गंगा में हो, यमुना में हो, नर्मदा में हो, वो स्नान करती रहती है। क्या उस स्नान का फल उसको मिलता है? मीनो स्नान रत अहि पवन भुक। और ये जो अहि यानी सर्प है वह केवल पवन भुक, पवन खाकर ही रहता है, उपवास करता है, कुछ भी खाता नहीं है। ये महाराज कैसे है? अरे ये महाराज ने 50 वर्ष से कुछ नहीं खाया, पूरी जिंदगी भर अन्न नहीं खाया, पूरी जिंदगी भर जल ग्रहण नहीं किया। अन्न जल ग्रहण, अरे सांप भी कई दिनों तक, अरे कई महीनों तक बिना अन्न जल ग्रहण करे केवल वायु भक्षण करके रह सकता है। क्या वह बड़ा पुण्यशाली हो गया? क्या वह सच में कोई महात्मा हो गया? ऐसा नहीं होता। चाहे मत्स्य स्नान करती रहे, अहि पवन भुक, पवन खाकर ही रहता रहे। और ये जो अजा है, ये जो मेष है, मेषस्तु पर्णाशना, केवल पर्ण का आसन करके यानी पर्ण का भोजन करके ये मेष यानी जो बकरा है वो जिंदगी भर रहता है, तृण खा खा कर जीता है। तो क्या वह योगी हो गया? और भस्मोद्धूलन तत्परापि गर्दभः, ये जो गर्दभ है, ये जो रासव है, भस्मोद्धूलन तत्परा, भस्म में ही लौटता रहता है। पूरे अंग पर भस्म रमाकर स्नानादि करके केवल वायु भक्षण करके या केवल तृण खाकर क्या कोई योगी बन जाएगा? क्या कोई महात्मा बन जाएगा? तो कहते हैं बिल्कुल नहीं। ये सब बाह्याचार है, इन सब की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। पर इससे कोई महात्मा नहीं बन जाएगा, इससे कोई तपस्वी नहीं बन जाएगा, क्योंकि भक्ति प्रधान तपः, ये जो तप है वह भक्ति प्रधान है। अगर उसमें भक्ति सम्मिलित नहीं होती है तब तक ये तप जो है वह वस्तुतः तप नहीं बन पाता। और भागवत जी में बहुत सुंदर कहा है, न तपसा, तप से भी नहीं,
न योगेन न तपसा न समाधिना, समाधि से भी नहीं, योग से भी नहीं, तपश्चर्या से भी नहीं, तो किससे? कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केशव के, श्री कृष्ण के कीर्तन मात्र से सब कुछ हो जाता है। यहाँ पर भी आत्मस्वरूप के ज्ञान बिना कुछ भी नहीं होता, विचार करना आवश्यक है। कर्म जो है वह मोक्ष का कारण नहीं बन पाता, कर्म चित्त शुद्धि हेतु है, इसीलिए उसको और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए कहा गया, न स्नानेन, स्नान के द्वारा नहीं, न दानेन, दान के द्वारा नहीं, और प्राणायाम शतेन वा, या 100 प्राणायाम करने पर भी नहीं। अज्ञान दोषवशात् स्वयं भ्रान्तस्य पुरुषस्य आप्तोक्ति रूप अवलंबना भावे भयकंपाद्यनर्थमनुभवतः स्वतो विचारे प्रवृत्ते दुर्लभत्वात् विचारे हितोक्ति हेतु कृता। अज्ञान दोषवशात्, अज्ञान के कारण स्वयं अपने आप भ्रांतस्य, जो स्वयं भ्रांत है, ऐसे पुरुषस्य, ऐसे पुरुष का, ऐसे व्यक्ति का, आप्तोक्ति रूप अवलंबन अभावे, क्योंकि आप्तोक्ति नहीं होने पर, यानी गुरु के द्वारा सम्यक उपदेश नहीं करने पर उसने जो कुछ भी किया है उसका फल, उसका परिणाम जो होता है वह सही सच अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अभी भी उसका मोह या आसक्ति नहीं छूटती है, क्योंकि उसको उपदेश द्वारा ये प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, एक बार एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण, हालांकि जैसे हर कथाओं में होता है, ब्राह्मण बेचारा गरीब था, दरिद्र था, और वह जो ब्राह्मण था वह एक दिन अपने घर से इतना त्रस्त हो गया, उसके मन में विचार आया, मैंने बहुत सारी विद्या का अर्जन कर लिया, पर फिर भी ये कलिकाल कैसा है, किसी को तप की नहीं पड़ी, किसी को जप की नहीं पड़ी, किसी को विद्या की नहीं पड़ी, बस सब कोई जो है वह पैसे के पीछे ही लगे हुए है, घरवाली भी नहीं देखती है। यावद वित्तोपार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः, पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। यावद वित्तोपार्जन सक्तः, जब तक वित्त धन कमाने की आपकी स्थिति है, यावद वित्तोपार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः, तब तक अपने परिवार का रक्त जो है वह रक्त है। पश्चाद्धावति जर्जर देहे, पर जब ये शरीर जर्जर हो जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए, पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे, घर में कोई पूछता नहीं है, केवल लोग यही कहते रहते हैं, अरे ये तो बड़बड़ात करता रहता है, ये तो बोलता रहता है, इसको काम क्या है। पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। तो ये ब्राह्मण था, इतना थक गया था, परेशान हो गया था अपनी समस्याओं से। उसके मन में विचार आया कि अपने प्राण का ही अंत कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। देखिए, आत्महत्या करना जो है वह महापाप है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी आत्महत्या को पाप कहा गया है। ब्राह्मण के मन में विचार आया कि आत्महत्या कर दे। वह किसी जल के किनारे गया, जलाशय के किनारे गया और सोचने लगा, यहीं अपने प्राण को त्याग देता हूँ। जैसे ही वो प्राण त्याग के लिए उद्यत हुआ, वहाँ पर एक महात्मा बैठे थे और वहाँ पर बैठे बैठे अपने राम नाम का स्मरण कर रहे थे। अचानक उन्होंने ये देखा कि यह जो है वो पानी में जा रहा है, तो एकदम से महात्मा वहाँ पर आए, उसका हाथ पकड़ लिया, उसको रोक लिया। देखिए, जब समस्या, जब दुख, और यानी जब अज्ञान और अविवेक और वो इकट्ठा हो जाता है और सत्संग नहीं होता, तब वह आत्मघात में परिणमता है। आघात और अविवेक जब एक साथ हो जाए तब उसका परिणाम आत्मघात होता है। पर अगर किसी सज्जन का संग हो जाए, किसी महात्मा पुरुष के साथ आप बैठ जाओ, महात्मा आकर आपको उपदेश दे दे, समझा ले, तो ये जो दुर्घटना है वह टल सकती है।
उसने रोक लिया और कहा, क्यों भाई, क्यों अपने आप को ख़त्म करने पर उतारू हुए हो? कहा कि महाराज क्या करूं, मेरे घर में पूरा परिवार है पर कमाने को कुछ नहीं है, धन के अभाव में दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो महात्मा ने कहा, देखो मैं तुम्हें ये सुंदर एक शंखली देता हूँ, इस शंखली को तुम अपने पास ले जाओ, अपने घर पर रखना, सुबह उठकर उसका पूजन करना, उसको भगवान का स्मरण करना, नारायण का स्मरण करना और शंख देवता से कहना कि तुम पर प्रसन्न हो। जब ये शंख देवता तुम पर प्रसन्न होगे तुमको रोज 4 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब ब्राह्मण ने सोचा, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरा सारा कष्ट, 4 स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत होती है, आज की अगर कीमत गिनो तो भी 2 लाख रुपए हो जाते हैं, तो एक दिन का 2 लाख कम है नहीं। तो अब ब्राह्मण जो था वो शंखली लेकर चला गया। अब जहाँ से वो आया था बीच में एक गांव पड़ता था। अब वह गांव में रात्रि के लिए वो रुका था। सोचा सुबह उठकर थोड़ा वापस, पहले इतना कोई साधन था नहीं कि लोग कार में चलते के ट्रेन में चलते, तो वो चलता चलता जा रहा था। तो बीच में एक गांव पड़ता था, उसी गांव में रुक गया और सुबह उठकर वो शंख देवता का पूजन करने लगा। अब जब शंख देवता का पूजन कर रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठा था, पहले उसने पुष्प चढ़ाए, नारायण का स्मरण किया और शंख देवता को आह्वान किया, अरे शंख देवता आप प्रसन्न होइए। और जब ये पूजन कर रहा था, बराबर उसी वृक्ष के सामने जो ब्राह्मण जहाँ पर बैठा हुआ था वहाँ एक बनिए की दुकान थी, और ये बनिया सेठ बड़ा ही चतुर था। वो देख रहा था कि ये ब्राह्मण कर क्या रहा है। तो उसने क्या देखा, इस ब्राह्मण ने पूजन किया और जैसे ही नारायण की प्रार्थना की, शंख देवता का पूजन किया और शंख देवता से प्रार्थना की, मेरे कष्ट दूर करो, कि तुरंत ही शंख देवता ने 4 स्वर्ण मुद्राएं दी। अब जब 4 स्वर्ण मुद्राएं देखी, अब सेठ की आंखें तो खुली की खुली रह गई। वह सोचने लगा, ये अच्छा है, मैं सुबह से शाम तक यहाँ बैठता हूँ, धंधा करता हूँ, कपड़ा बेचता हूँ और प्रॉफिट कितना होता है, 5,000 से ज़्यादा कुछ प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। ये अच्छा है, कुछ करने का नहीं, केवल पूजन करने का और 4 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी। अब इस सेठ के मन में विचार आया, क्या करे, कुछ ना कुछ करके ये शंख अगर उसको मिल जाए तो उसका काम बन जाए। अब वो सेठ बड़ा ही चालाक था। उसने अपने सेवक को कहा, नौकर को कहा, तू घर जा और सेठानी को कहे एक ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, भोजन की तैयारी करे, अधिक मास चल रहा है, मालपुए और रबड़ी बनाए। अब ये सेवक घर पर गया, सेठानी को वहाँ पर जाकर सूचना दी। अब सेठानी भी सोचने लगी, अरे ये कैसे हो गया, ये सेठ तो इतना कंजूस है, अगर कोई मांगने आए तो भी नहीं देता है, अपने घर पर अगर बिगड़ जाए तो भी नहीं देता है, चप्पल को भी उठा उठा कर चलता है कि कहीं चप्पल घिस नहीं जाए। और आज क्या हो गया, उसने एक भूदेव को आमंत्रित कर दिया। अब जो सेठ था वो ब्राह्मण के पास गया और कहने लगा, ब्राह्मण देवता अहो भाग्य हमारे, आप जैसे विद्वान, आप जैसे तपस्वी ब्राह्मण हमारे गांव में आए हैं और आप एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, आपका घर तो शायद किसी और गांव में होगा, हमारे घर में आइए, हमको कृतार्थ कीजिए, हमारे घर को पावन कीजिए, हमारी कुटिया में पधारिए, आज भोजन हमारे वहाँ ही पाइए। अब ब्राह्मण के मन में विचार आया, वैसे भी भोजन की समस्या थी, सेठ आ गए हैं, सामने से कह रहे हैं, चलिए ठीक है सेठ जी के वहीं चलते हैं। अब ब्राह्मण जो था वह सेठ जी के वहाँ गया, इतने प्यार से ब्राह्मण को खिलाया, कभी भी किसी को इतने प्यार से नहीं खिलाया था, आज इतना प्यार उमड़ पड़ा था। वो शंखली जो लेनी थी, ब्राह्मण को इतने प्यार से खिलाया, बहुत खिलाया। ज़्यादा खिलाने पर घेन भी बहुत चढ़ता है, निद्रा भी बहुत अच्छी आती है, तो इतना खिलाया पिलाया। अब भूदेव जो था, वैसे भी खाने के बाद ब्राह्मण जो होता है वो कुछ काम का रहता नहीं है, क्योंकि इतना खाता है फिर नींद जो है वह बढ़ जाती है। अब ब्राह्मण ने इतना खाया और अब सोने का समय हुआ तो सेठ ने कहा, ब्राह्मण देवता अब आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं, यहीं हमारे घर पर आराम कीजिए, कल सुबह हो जाने पर आप अपने गांव को चले जाइएगा। सेठ के मन में तो पूरी बात थी शंखली लेने की, ब्राह्मण वहीं पर सो गया। अब सेठ धीरे से रात को गया, ब्राह्मण के झोले में से वो शंखली ले ली और उसके बदले एक शंख वहां पर रख दिया।
अब वो पद्म शंखिनी लेकर सेठ तो अपने घर पर आ गया, उसको अच्छे से कबाट बबाट में रख दिया, उसका काम तो हो गया था। सुबह ब्राह्मण आया, कहने लगा सेठ अब मैं चलना चाहूँगा। सेठ ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आपको और भी बहुत कुछ काम हो गए, आपको आगे भी जाना है, रास्ता भी तय करना है। अब सेठ का काम हो गया था, रोक कर फायदा क्या था ब्राह्मण को। ब्राह्मण चला गया। अब ब्राह्मण घर पर गया, अपने परिवार वालों को सब बात बताई, 4 स्वर्ण मुद्राएं भी दी। अब 4 स्वर्ण मुद्रा तो दी, दूसरे दिन वापस वो शंख को लेकर पूजा करने के लिए बैठा, और जैसे ही शंख को पूजा करने के लिए बैठा, नारायण का स्मरण किया और कहने लगा हे शंख देवता, आप हम पर प्रसन्न होइए, आप हमारे कष्ट हरिए। अब शंख देवता तो वैसे के वैसे ही है, न कुछ बोले, न कुछ चाले, न कुछ दे, कुछ भी नहीं। वापस प्रयत्न किया पर ना शंख में से कुछ निकला, ना कोई आवाज आई। अब उसने लगा अरे ये क्या हुआ, मुझे महात्मा ने शंख दिया था, कहे थे कि 4 स्वर्ण मुद्राएं रोज मिलेगी, अरे तो एक ही दिन दे दी, अब मिल नहीं रही, क्या स्टॉक खत्म हो गया होगा। अब 4 स्वर्ण मुद्रा से कितने दिन चलता, वापस वही की वही हालत, वही की वही परिस्थिति। फिर से वो उस नदी के किनारे आया और सोचने लगा चलो आज तो मैं मर ही जाता हूँ। वो महात्मा अभी भी वहीं पर थे, और महात्मा ने देखा अरे ब्राह्मण तू वापस आ गया, तू यहाँ से गया था, मैंने तुमको पद्म शंखिनी दी थी, तो उसको लेकर गया था, अब भी तेरे दुख दूर नहीं हुए क्या। ब्राह्मण ने कहा क्या करूं महात्मा, वो शंख तो बड़ा ही जड़ जैसा, अचेतन जैसा निकला, उसमें से कुछ नहीं मिला। एक बार 4 स्वर्ण मुद्राएं दी, दूसरी बार ना स्वर्ण मुद्राएं आई, ना कुछ भी हुआ। महात्मा ने कहा ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो पद्म शंखिनी थी, उसमें से तो स्वर्ण मुद्राएं आती ही आती है। तो कहा कोई बात नहीं, एक काम कर मुझे बता, यहाँ से जब तू घर गया तब रास्ते में कहीं पर रुका था। ब्राह्मण ने कहा एक गांव में रुका था। फिर वो पूरा सेठ का वृत्तांत बताया। अब महात्मा जी समझ गए हो न हो उस सेठ की ये चाल होगी। कहा ठीक है, एक काम कर, ये शंख ले जा और मैंने जैसे तुझे पूजा विधि बताई है इसकी पूजा विधि करने की, और बोल तुझे जो चाहिए वो मांगने का। कहा ठीक है। ब्राह्मण गया, वापस उसी गांव में रुका। सुबह उठकर वो पेड़ के नीचे बैठा और पूजन वगैरह किया और बोलने लगा हे शंख देवता, मुझे 10,000 रुपये दो। और शंख में से आवाज आई 20,000 लो। अब ब्राह्मण बोलता है कि 20,000 दो, और शंख में से आवाज आई 40,000 लो। अब ये सारा जो चल रहा था वो उस बनिए ने देखा। बनिए ने सोचा ये तो वो शंखिनी तो केवल 4 स्वर्ण मुद्राएं देती थी, ये तो बात ही मत पूछो, ATM मशीन है, जितना मांगो उतना देता है। वापस वो आया, ब्राह्मण देवता को प्रसन्न किया, अपने घर पर ले गया, कहा आज रात यहीं पर रुक जाओ। पुनः रात्रि को शंख बदल दिया, वो पद्म शंखिनी जो थी वहां पर रख दी, वो शंख ले लिया। अब सुबह उठकर ब्राह्मण गया, ब्राह्मण को विदा की, ब्राह्मण घर पर गया, शंख देवता का पूजन किया और वापस वह 4 स्वर्ण मुद्राएं उसको मिली। ब्राह्मण देवता तो बहुत प्रसन्न हुआ। अब यहाँ पर वो जो था बनिया, वो शंख को लेकर बैठा, पूजा करने के लिए गया और पूजा की, नारायण का स्मरण किया और बोलने लगा हे शंख देवता हमारे पर कृपा कीजिए। अब ब्राह्मण बेचारा 10,000 मांगे, सेठ थोड़ी 10,000 मांगेगा। सेठ ने कहा 10 लाख दो। अब ये शंख बोलता है 20 लाख लो। अब सेठ को 20 लाख दो तो कहता है 40 लाख लो। 40 लाख दो तो कहता है 80 लाख लो। तो क्या 80 लाख दो तो कहता है 1 करोड़ 60 लाख लो। अब सेठ के मन में अरे ये बोलता ही रहता है, कुछ आता नहीं है। फिर सोचने लगा शायद ऐसा होगा, इतने सारे नोट है, बाहर निकले में थोड़ी देर तो लगेगी। राह देखी, दोपहर की शाम होने को आई पर 1 रुपया भी नहीं निकला। अब सेठ को बड़ा गुस्सा आया। सेठ ने कहा अरे तू सिर्फ बातें ही करता रहता है क्या, बोलता है 20 लाख 40 लाख जितना हो पर दो। तब उस शंख में से वाचा निकली और वो शंख बोलने लगा वेद मुद्रा प्रदात्री च गता सा पद्म शंखिनी प्राप्तो डफोड़ शंखो हम न ददामी वदामी च। अब मैं तुमको प्राप्त हो गया हूँ वेद मुद्रा प्रदात्री च, जो वेद मुद्रा को देने वाली थी ऐसी। गता सा पद्म शंखिनी, वह पद्म शंखिनी चली गई है। प्राप्तो डफोड़ शंखो हम, और मैं डफोड़ शंख हूँ, सिर्फ बोलता ही हूँ, देता कुछ नहीं हूँ।
ऐसे जो डफोड़ संख है, ऐसे जो लोग हैं, चाहे वो बोलते रहे, चाहे वो दान करे, चाहे वो नदी में स्नान करे, चाहे वो ब्रह्म भोज करवाए, पर उसके पीछे जो इंटेंशन, जो मोटिव होता है, जो ध्येय होता है, वो अच्छा नहीं होता, इसलिए उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वेदों रूपी जो 4 वेद रूपी देने वाली पद्म शंखिनी है, वह चला गया। वेद धर्म जब चला गया तब अन्य संप्रदाय ऐसे ही उमट पड़ेंगे। इसीलिए कहा अज्ञान दोष वशात स्वयं भ्रांत पुरुषस्य आप्तोक्ति रूप अवलंबन अभावे। न वेद का वचन रहे, न गुरु का उपदेश रहा। अब तो सदगुरु नाम से कोई भी कुछ भी आपको दे देता है और आपको लगता है कि ये आप्त वचन है, आपको लगता है ये वेद वाक्य है। आजकल लफोड़ संग बहुत घूमते हैं, खुद भी डूबते हैं। हम तो सनम डूबेंगे, तुझको भी साथ ले डूबेंगे, ऐसे गुरु आजकल बहुत मिल गए हैं। उनसे बचना चाहिए। और सच में जो वेद धर्म को मानते हो, जिसको वेद त्रयी में निष्ठा हो, जो सच में श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसे ऋषियों की, ऐसे आचार्यों की जो वाणी है, उसी को कहते हैं आप्तोक्ति। आप्तोक्ति रूप अवलंबन अभावे। उसके अवलंबन के अभाव से भय रहते ही है। चाहे जितने भी डफोड़ संखों की शरणों में चले जाओ, दुख का निरसन नहीं होगा, दुख से दूर नहीं होगे। दुख का नाश या समन तब ही होगा जब वेद शास्त्र को मानने वाले ऐसे सच्चे गुरु की शरण में जाकर उनसे जो बात है, उनके जो वचन है, वे आप सुनेंगे। भय कंपाद्यर्थमनुभवतः स्वतो विचारे प्रवृत्तेः दुर्लभत्वात् विचारे हितोक्तिर हेतुकृता हितत्वं च यथार्थ वक्तृत्वं। यदि भ्रान्तः पुरुषः हितोक्त्यनुसारेण विचारम् अविधाय स्नानं वा दानं वा प्राणायाम शतं वा कर्म कुर्यात भ्रम निवर्तक अपरोक्ष प्रमाया अभावे। यदि भ्रांत पुरुष हितोक्ति अनुसारेण, अच्छी उक्ति के अनुसार जो धर्म में कहा गया है, दया, क्षमा, दान, अशौच, इंद्रिय निग्रह, इन सब बातों को केवल पालन करने हेतु अनुसार मन से न करके, विचार न करके, आस्था न रख के, हितोक्ति को सोच समझ कर नहीं, विचारम अविधाय, विचार नहीं करके, स्नान करता है, दानम वा दान करता है, प्राणायामम शतम वा कर्म कुर्यात, 100 प्राणायाम कर लेता है, भ्रम निवर्त अपरोक्ष प्रमाया अभावे। पर प्रमा यानी ज्ञान के अभाव में, जो अपरोक्ष ज्ञान है उसके अभाव में, अपरोक्ष ज्ञान किसका होता है? अपरोक्ष ज्ञान होता है आत्मा का। अपरोक्ष विद्या है ब्रह्म विद्या। उस अपरोक्ष ज्ञान के अभाव में उसके जो भ्रम निवर्तक है, मतलब उसका भ्रम निवारण नहीं होता है। भ्रम निवर्तक एक ही है और वह है ब्रह्म विद्या, ब्रह्मलक्षी ज्ञान, आत्मलक्षी ज्ञान। उपनिषदों में आया है, भगवद गीता में आया है, ब्रह्म सूत्र में आया है, अन्य प्रकरण ग्रंथों में आया है, वेदों में आया है। जो वेद सन्निहित ज्ञान है उसके अभाव में अनर्थ प्रयोजक भ्रमा निवृत्ते है। कथम निवृत्ता नर्थो भवो दिति भावः। वह केवल अनर्थ का ही प्रयोजक बनता है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता है, उसमें न तो ज्ञान की प्राप्ति होती है और ना ही वह फल विशेष आपको मुक्ति की ओर या सन्मार्ग की ओर लेके चलता है। एक गांव में एक मंदिर था, वहाँ पर कई लोग आते सत्संग वगैरह करते थे। एक भूदेव ने भागवत कथा का अच्छा अध्ययन किया था। अब देखिए, अब हालत ये होने आई है कि जो छाछ बेचती है, दही बेचती है, वह तो गांव-गांव गली-गली घूमती है और उसको
पूरे घूम घूम कर भी छाछ के जो पैसे मिलते हैं, दही के जो पैसे मिलते हैं, उसका घर परिवार बहुत ही परेशानी से गुजरता है। और एक मदिरा बेचने वाला है, किसको पता भी नहीं कि मदिरालय खुला है, इनविटेशन भी नहीं मिलता, फिर भी लोग पहुंच ही जाते हैं। रात हुई नहीं, शाम हुई नहीं कि पहुंच जाते नहीं, पूरे दिन मजदूरी करते और शाम को वहां पहुंच ही जाते हैं। तो उसकी पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं रहती। आजकल अच्छे ज्ञान की लोगों में अरुचि हो गई है। आज को एक धब्बा लगाओ, ये खाओ वो खाओ और आपका कार्य सिद्ध हो गया। बस ऐसे ही गुरु गंडालों का बहुत बड़ा तांता, बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो कहा कि ये सब जो है उसमें विचार के अभाव से ये होता ही है, वह बिना ज्ञान के फलवान नहीं हो पाता। एक गांव था, एक ब्राह्मण ने भागवत जी का अच्छा अध्ययन किया था, अधिक मास चल रहा था। उसने सोचा कोई अच्छा श्रेष्ठी मिल जाए, कोई अच्छा अगर यजमान मिल जाए, उसके घर जाऊंगा, भागवत जी की कथा सुनाऊंगा और जो कुछ भी दक्षिणा वगैरह मिलेगी उससे मेरा घर जो है वह अच्छे से चलेगा। अब पूरे गांव में घुमा पर कोई तैयार नहीं था कि भाई सबने कहा नहीं नहीं अभी तो कोरोना काल चल रहा है, मंदी चल रही है, अभी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बेचारा ने सोचा क्या करूं, तो उसने क्या किया, एक शिवालय था, उसने कहा ठीक है जैसी भगवान की इच्छा, भगवान का नाम उसी के सामने सुनाऊंगा, अगर उसकी इच्छा होगी तो कुछ मिलेगा, नहीं तो जैसी ही उसकी इच्छा होगी हमारे जीवन के लिए वैसा ही सब कुछ जो है वो आयोजन हो जाएगा। शिवालय में गया और वह भगवान को रोज, भगवान शंकर को भागवत जी की कथा सुनाने लगा। एक दिन, 2 दिन, 25 दिन हो गए, 28वां दिन हो गया, कोई आता नहीं था। अगर मंदिर में कोई आ भी जाए तो भूल से भी उस ब्राह्मण को बेचारे को कुछ नहीं मिलता था। उसके मन में विचार आया, लगता है अब बिल्कुल ही सत्य जो है वह विलोप हो रहा है, कोई मुझे कुछ दे ही नहीं रहा। 29वां दिन आया और वह ब्राह्मण जो था वो भागवत जी की कथा सुनाई और कथा सुनाकर जैसे ही निकला वैसे ही भगवान शंकर ने, देखिए भगवान शंकर के मंदिर में गणेश जी होते हैं और हनुमान जी होते हैं। भगवान शंकर ने हनुमान जी की ओर देखकर कहा, अरे ये ब्राह्मण बेचारा महीने से कथा सुना रहा है, अरे उसको कम से कुछ पैसा तो मिलना चाहिए कि उसका घर जो है वो अच्छे से चले। तो कहा ठीक है, कल उसको 1000 रुपया भेंट चढ़ जाएगा। शंकर भगवान ने कहा तब तो ठीक है, बेचारे की निकल जाएगी। अब देखिए प्राचीन जमाने में 1000 रुपये की कीमत थी, अब तो क्या 1000 रुपये से कुछ नहीं होता, पर उस जमाने में चलता था। कहा 1000 रुपये उसको मिल जाएगा, उसके महीने 2 महीने आसानी से निकल जाएंगे। अब जब ये बातचीत चल रही थी, एक सेठ दर्शन करने के लिए आया और उस सेठ ने हनुमान जी की बात सुनी और महादेव जी की बात सुनी। उसके मन में लगा कल इस ब्राह्मण को 1000 रुपये चढ़ावा चढ़ेगा, एक काम कर लेता हूँ, ये ब्राह्मण मंदिर में आए, कथा सुनाने बैठे, उसको 1000 रुपये का चढ़ावा चढ़े उसके पहले मैं ही उसके साथ एक डील कर लेता हूँ। देखिए पहले लोग ब्राह्मणों के साथ डील करते थे, अब नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ ऐसी डील करते हैं कि प्रजा का इतना कल्याण हो जाता है, सिर्फ व्यापारी का ही नाम बुलंद होता रहता है और लगता है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। अब दूसरा दिन हुआ, अंतिम दिवस था, ब्राह्मण आया, कथा सुनाने जाए उससे पहले सेठ उससे मिलने के लिए कहा, अरे भूदेव आप इतनी अच्छी कथा करते हो, कल हमने आपकी कथा सुनी, अरे इतना सत्संग में हमको आनंद आया, एक काम करते हैं, मैं आज आपको 500 रुपये का चढ़ावा देता हूँ, पर एक शर्त है, हम एक डील करेंगे, आज आपको कथा में जितने भी रुपए आएंगे आप सभी के सभी मुझे दे देंगे, मैं आपको 500 रुपये दूंगा। अब ब्राह्मण के मन में विचार आया, अगर लोग आएंगे मिलजुल कर सब कुछ चवन्नी रुपया भी रखेंगे तो 10-15 रुपये से ज़्यादा होगा नहीं, ये अच्छा सेठ मिला है 500 रुपये दे रहा है, चलो ठीक है भैया 15-20 रुपये आएंगे तो लेके चलेगा, 500 रुपया मिलेगा, अच्छी बात है, मेरा महीना निकल जाएगा। कहा ठीक है सेठ जी, आप मुझे 500 रुपये दे दो, आज जो भी चढ़ावा आए, अंतिम दिवस है, जो भी चढ़ावा आए आप ले लेना। अब 500 रुपये लिया, आप सेठ राह देख कर बैठा है, भागवत जी की कथा जो हुई वो पूर्ण हुई और वो जाने लगा। सेठ जी ने कहा नहीं अब बैठो, थोड़ी देर और बैठो, अभी सब लोग आएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे। ब्राह्मण बैठा रहा।
1 घंटा हुआ कोई नहीं आया, 2 घंटा हुआ कोई नहीं आया, 3 घंटा हुआ कोई नहीं आया। अब ब्राह्मण ने कहा सेठ जी मुझे जाने की अनुमति दीजिए, भूख लगी है, घर पर भी सब राह देखते होंगे। अब सेठ बेचारा क्या करता, कहा ठीक है भूदेव जाओ, पर अगर घर पर भी कोई चढ़ावा देने के लिए आए तो कहा हाँ मुझे बिल्कुल याद है, उसमें से जो भी आएगा वो आपको ही देना है। ठीक है, ब्राह्मण घर पर चला गया। अब उस सेठ को बड़ा गुस्सा आया कि हम तो झूठ बोलते हैं, आजकल हनुमान जी भी बड़ा झूठ बोलते हैं, कल बोल रहे थे 1000 रुपए का चढ़ावा आएगा और आज कुछ नहीं है। अब ये सोच ही रहा था कि उसने हनुमान जी की ओर देखा और इतना गुस्सा आया कि हनुमान जी के पास जाकर कहा हनुमान जी तू बड़ा झूठ बोलता है। ऐसा कहकर हनुमान जी को एक जोर से घूंसा लगाने के लिए गया और हनुमान जी ने उसकी हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही हाथ पकड़ लिया इतना छुड़ाने का प्रयत्न किया पर वो हाथ छूट ही नहीं रहा था, हाथ छूट ही नहीं रहा था। सेठ ने बड़ा प्रयत्न किया पर हाथ छूटा ही नहीं। अब शंकर भगवान हनुमान जी से बोले तुमने कहा था 1000 रुपये आएंगे और अभी केवल 500 रुपये ही आए हैं। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चिंता मत कीजिए, 500 रुपये और भी आ जाएंगे। जब तक 500 रुपये ये सेठ अपने पॉकेट में से नहीं रखेगा, अपनी जेब में से नहीं रखेगा, तब तक उसका हाथ में छोड़ने वाला नहीं। अब सेठ भूखा तरसा 1 घंटा 2 घंटा खड़ा रहा पर हनुमान जी की पकड़ से तो वो कैसे छूटता। अब जब हाथ नहीं छूटा और सेठ ने 500 रुपये देने का वादा किया, तब हनुमान जी ने हाथ छोड़ा और सेठ जाकर 500 रुपये उस ब्राह्मण के घर पर देकर आया। अगर ऐसे दान की इच्छा करोगे तो उस दान से आपका कुछ नहीं होने वाला। ऐसे दान से आपका कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप जितनी भी यौगिक क्रियाएं कर लो, आपकी योग क्रियाएं सारी विफल की विफल हो जाएगी अगर उसमें विचार का अभाव है। तो सम्यक विचार, सम्यक दृष्टि, सर्व में आत्मदर्शन, सर्व में परमात्मा का दर्शन करना है, तो ही यह विचार जो है वह फलवान होगा। तो कहते हैं निवर्तक अपरोक्ष प्रमाया अभावे अनर्थ प्रयोजक भ्रमा निवृत्ति कथम निवृत्ता नर्थो भवोदति भाव। केवल अनर्थ ही होगा, उससे कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। विचारश्च अर्थायातत याथात्म्य निश्चयानुकूलो मानसो व्यापारः। विचारश्च विचार कैसा करना है, मानस व्यापार है और वह करना ही है। विचारश्च अर्थ याथात्म्य निश्चय अनुकूलो, जो आत्मा के अनुकूल हो, जो सम्यक दर्शन कराता हो। जैसे रज्जु में से सर्प का अपवाद करके सम्यक दर्शन करना हो, वैसे विचार को करना है। और वो विचार क्या है तो कहते हैं मानस व्यापार हो। हमारे वहाँ निर्गुण और सगुण दोनों को मान्यता दी है सनातन धर्म में। और शांडिल्य विद्या कहता है कि सगुण ब्रह्म मानस व्यापार। उपासना का अर्थ क्या है तो कहते हैं सगुण ब्रह्म मानस व्यापार। केवल शारीरिक रूप से पूजा करने का नाम पूजा नहीं है, मानस व्यापार। उसमें भक्ति जो है सम्मिलित होनी चाहिए, उसमें विचार सम्मिलित होना चाहिए। यह मानस व्यापार जो है वह सम्मिलित होना चाहिए। कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि अवतार होते हैं कि नहीं होते हैं, अवतार लेने की क्या आवश्यकता है, अवतार बिना भी, अगर अवतार भगवान अपने आप को ऐसे क्यों बनाते हैं, सर्वदेशी में से एक देशी क्यों बना देते हैं, अवतार का क्या प्रयोजन है या अवतार नहीं होता है। देखिए इस्लाम में और ईसाइयों में और यहाँ भी समाजियों में ये बात चल रही है कि अवतार नहीं होता है, राम और कृष्ण केवल महापुरुष है। हमारा उनसे प्रश्न है कि अवतार क्यों नहीं होता है। अगर अपने जैसे अगर इतने सारे जीव, मनुष्य जैसे इतने सारे मनुष्य, 84 लाख भिन्न भिन्न कोटि कोटि प्रकार की योनियां अगर बना सकते हैं, तो क्या एक खुद स्वयं के लिए अवतार धारण नहीं कर सकते, अपने लिए कोई दिव्य देह का निर्माण नहीं कर सकते। एक बात यह है कि कई लोगों का यह प्रश्न है कि वो तो अवतार धारण किए बिना ही सीधे ही अपनी शक्ति से, अपने संकल्प मात्र से सब कुछ करने में सक्षम है, फिर अवतार क्यों धारण करना।
देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वह निराकार है, पर जब तक पावर हाउस में वायर के माध्यम से अपने घर में नहीं आती तब तक वह प्रकाश नहीं दे पाती। अच्छा, पावर हाउस की बात छोड़ दो, वायर की बात भी छोड़ दो, पावर वायर भी होते हुए भी अगर आपके वहां बल्ब नहीं, आपके वहां ट्यूबलाइट नहीं, यानी वह उपकरण या साधन नहीं जिससे वह साकार हो सके, तो वह इलेक्ट्रिसिटी क्या आपको तेज दे पाएगी? वो इलेक्ट्रिसिटी क्या आपको ठंडक दे पाएगी? नहीं। उस इलेक्ट्रिसिटी को ठंडक देने के लिए, प्रकाश देने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, दृश्य दिखाने के लिए, टीवी के माध्यम हो या फिर फ्रिज का हो या ट्यूबलाइट का हो, फैन का हो, एयर कूलर का हो, एयर कंडीशन का हो, जो भी हो, उसको साकार रूप धारण करना पड़ता है। वैसे ही निराकार परमात्मा अपने भक्त की गर्मी के कारण, अपने भक्त की ठंडी के कारण, जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता है पर ठंडा होने पर वो बर्फ बन जाता है, और जब बर्फ बन जाता है तब उसका आकार हो जाता है, वैसे ही भक्त की भक्ति से ठंडा होकर वह आकार धारण करते हैं। वैसे ही परमात्मा भी अवतार लेकर आते हैं और भक्तों के लिए आते हैं। अब कई लोगों का ये भी मानना है कि राम जी जो है वह 12 कला पूर्ण है और श्री कृष्ण जो है वह 16 कला पूर्ण है, इसलिए श्री कृष्ण जो है वह श्रेष्ठ है और राम जी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो है पर राम जी पूर्ण परमात्मा नहीं है। राम मनुज कस रे सठ बंगा, क्या राम जी मनुष्य है? अगर ऐसा समझता है रावण तो तू मूर्ख है। राम मनुष्य नहीं है, राम परब्रह्म परमात्मा है। 12 कला और 16 कला की जो बात है, देखिए 4 चवन्नी से भी 1 रुपया बनता है, 2 अठन्नी से भी 1 रुपया बनता है और 16 आने से भी 1 रुपया बनता है। 1 रुपया तो रुपया ही है, चाहे वह 4 चवन्नी का उपयोग करो या 2 अठन्नी का उपयोग करो। पूर्ण ब्रह्म ही है, चाहे वह 12 कला का उपयोग करे चाहे वह 16 कला का उपयोग करे। और इसका जवाब शास्त्रकार देते हुए कहते हैं, राम जी का जो अवतार हुआ वह सूर्य वंश में हुआ और सूर्य जो है वह 12 कला पूर्ण है, 12 आदित्य है, इसीलिए 12 कला पूर्ण होकर राम जी पधारे और चंद्रवंशियों में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चंद्र जो है वह 16 कला पूर्ण है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की 16 कला है, वह 16 कलाओं के स्वामी है और ये 12 कलाओं के स्वामी है, पर दोनों पूर्ण परमात्मा परब्रह्म है। कोई ऐसा भी पूछ सकता है कि राम और कृष्ण के मंदिर है, कहीं कहीं वामन के भी मंदिर आपको दिख जाएंगे, पर मत्स्य और कूर्म के मंदिर क्यों नहीं? क्योंकि वह पूर्ण कला रूप नहीं। तो ऐसा भी नहीं है। कई स्थानों में जहाँ दशावतार के मंदिर है वहाँ पर मत्स्य और वाराह और कूर्म नारायण की भी मूर्तियाँ है। वस्तुतः नारायण के ही सभी स्वरूप है, पर मनुष्य अपने रूप जैसा रूप देखता है, उससे ज़्यादा प्रभावित होता है, उसकी भक्ति विशेष रूप से करता है। और राम और कृष्ण की लीलाएं जो है वह प्रकट है, बहुत सारी है। कहीं न कहीं मनुष्य अपने आप को उनके साथ आसानी से जोड़ लेता है, इसीलिए राम और कृष्ण के मंदिर विशेष रूप से है। पर ऐसा कभी नहीं है कि भगवान जो है वह कोई बड़े है कोई छोटे है, ऐसा नहीं है। एकम सद विप्राहा बहुधा वदंती, सत्य वस्तु एक ही है और भिन्न भिन्न लोग उसको भिन्न भिन्न नाम के कारण जानते हैं। पर कई लोग ऐसी दकियानुसी बातें जो है वह फैलाते रहते हैं, जो अवतारवाद में नहीं मानते। और देखिए, अवतारवाद में नहीं मानते, मूर्ति पूजा में नहीं मानते और कहते हैं सर्वव्यापक है। और सर्वव्यापक है तो क्या मूर्ति को छोड़कर व्याप है? और सर्वव्यापक है तो क्या काष्ठ को छोड़कर व्यापक है? सर्वव्यापक का अर्थ ही है हर जगह पर व्याप है। तो कहते हैं भगवान को ऐसे तुच्छ अवतार वराह है, कूर्म है, मत्स्य है, ऐसे लेने की क्या आवश्यकता हुई? देखिए, जब दलील करने बैठते हैं तो कुछ न कुछ कभी न कभी अनाप शनाप मुंह से निकल ही आता है।
जब आप कहते हो कि अल्लाह हर जगह पर है या गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, तो क्या वह आपका अल्लाह और आपका गॉड विष्ठा में या गोबर में नहीं है? और अगर है तो विष्ठा में रहे हुए कीड़े और गोबर में रहे हुए कीड़ों से भी क्या मत्स्य और कुर्म जो है वह निम्न और क्षुद्र है? तो जब कहा कि सभी जगह पर परमात्मा व्याप्त है, अरे सभी जगह पर व्याप्त क्या है, ये जगत ही परमात्मा में है। और जगत परमात्मा में है क्या? जगत की भ्रांति परमात्मा में होती है, और चाहे वो कोई भी स्वरूप धारण करे, उससे हमारी जो उसके तरफ की श्रद्धा है वह कम नहीं हो जाती। और जो उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत को मानते हैं वे भी जानते हैं कि सबसे पहले जो जीव हुए वो जलचर हुए, इसीलिए मत्स्य, फिर जल और थल दोनों में रहने वाले कूर्म, फिर थल पर वनों में रहने वाले वराह, फिर अर्ध मनुष्य और अर्ध जो है वह पशु यानी नृसिंह, फिर कद में छोटे ऐसे वामन, फिर परशुराम, और फिर पूर्ण पुरुषोत्तम राम और श्री कृष्ण जैसे हुए। और फिर अहिंसा बढ़ने पर बुद्धावतार भी हुआ। पर अगर आप ऐसे ही कलह करते रहे, ऐसे ही अपने आप को, अपने मजहब को सबसे ज़्यादा ही अच्छा समझकर उसको तलवार के जोर पर, बम के जोर पर, पैसे के जोर पर धर्मांतरण करवाते रहे, फैलाते रहे, तो भी कल की अवतार आना बाकी है, याद रख लीजिएगा।